Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया था, जिसमें हमने जनरल टर्म से सीक्वेंस फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट सोल्व करेंगे। लेक्चर 16 है एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि उन्होंने कुछ वैल्यूज़ को इंडिकेट कर दिया है। लाइक फोर्थ टर्म यू हैव टू फाइंड, आपने फाइंड आउट करनी है इसकी। a इक्वल टू 20, r इक्वल टू 10 एंड a4 इक्वल टू दिस। आई थिंक सो you know about the formula of geometric sequence, ठीक है। so we use this formula an equal to a1 r n minus 1, so you have to put these values a and r, ठीक है। 20 a1 की जगह पर 20 आएगा, r की जगह पर 10 एंड जो इसका n है, n आपके पास फोर्थ ये वाली टर्म होती है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 करोगे, ठीक है। 4 माइनस 1 इक्वल टू 20, सॉरी 4 माइनस 1 करोगे आपके पास आएगा 10 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 3 रह जाएगी। और फिर 10 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आएगा। 1000 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो आपने जस्ट क्या करना है, जो टर्म फाइंड आउट करनी है वो उसकी जो n वैल्यू है 4, तो उसको आपने फार्मूले में पुट कर देना है। और इसके अलावा फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो की जो गिवन है उसकी वैल्यूज पुट करनी है, और फिर जो टर्म फाइंड आउट करना है जस्ट उसके लिए क्वेश्चन सोल्व करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, A writer wrote 120 words on first day। अब देखो क्या है, एक मुसन्निफ़ है जो कि 120 लफ्ज़ जो है वो एक दिन में लिखता है, फिर 240 लफ्ज़ सेकंड डे लिखता है, फिर 480 लफ्ज़ जो है वो थर्ड डे लिखता है। अब वो ये कह रहा है कि इसी सीक्वेंस से जो वर्ड्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, इसी पैटर्न से। तो आपने नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड करने हैं जो वो 10th यानी कि 10वें दिन में राइट करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं, 120, 240 एंड 480। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो अगर हम देखें तो आपके पास 240 को अगर हम 120 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 आएगा, ठीक है। और अगर हम 480 को 240 से डिवाइड करते हैं, 0 0 से कैंसिल, एंड 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। मतलब कि आपके पास कॉमन रेशियो आ रही है। तो कॉमन रेशियो अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब है ये कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म इज़ 120, कॉमन रेशियो आपके पास 2 आ गया। समझ आ गई ना कि कैसे आया, कि आपने जैसे कि 240 है, 240 आप ऊपर लिखेंगे और 120 आप नीचे न्यूमरेटर में लिखेंगे। उसके बाद आप उसकी कटिंग करेंगे, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 टू द 24 मतलब कि कॉमन रेशियो आपके पास आ रही है 2। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देनी है, सिमिलर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक है। सो आपने 10 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप 10 माइनस 1 करोगे 9 आएगा, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 5 12 आएगा, 5 12 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्लियर हो गए हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करें। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आ रही है तो आप जो है वो अपने फैलोज़ को शेयर करें, ठीक है। और इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।